वेलकम टू डेटिंगो न्यूज। दोस्तों, जैसे अपने वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है, क्या भारत चीन को पूर्ण युद्ध में हरा सकता है? युद्ध छेड़ने पर एक हफ्ते में चीन पर काबू पाया जा सकता है। हैरान? मैं इसे साबित कर दूंगी। चीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पहले हम सापेक्ष शक्तियों के बारे में बात करते हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ भारत चीन के मारक क्षमता का तुलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीन विमान, आर्म्ड व्हीकल्स, सबमरीन्स और यहाँ तक कि रक्षा बजट से भी हर संभव तरीके से भारत से बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करें, बहुत जगह बोला जाता है चीनियों के पास 13,050 टैंक है, लेकिन ये गलत है। उनके पास सिर्फ 3,050 टैंक है। आप चलिए मान लेते हैं कि चीन भारत के ऊपर हमला कर रहा है और भारत अपना बचाव कर रहा है। चीन के विपरीत भारत अपने क्षेत्रों के विस्तार में दिलचस्पी नहीं रखता है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, स्क्रीन में जो भी रेड फ्लैग्स है, चीन के फ्लैग्स मैंने वो सारे देश पे लगाया है जहां जो सारे देश को चीन अपना बोल के दावा करता है, या फिर ये सारे देश को चीन ने बहुत सारा पैसा कर्ज देकर रखा है और जब उसको मन चाहता है वो उस देश को अपने तरीके से यूज कर लेता है। चीन का इस दोगलापन चरित्र देख के क्या लगता है, भारत चीन का अगेंस्ट एक सेकंड पे खड़ा नहीं रहता है? बहुत निराशाजनक लगता है ना जब लोग बोलते हैं। तो आप बात करते हैं चीन के उस कमजोरी की। यहाँ देखिए स्क्रीन पे, ये भारत और चीन का मैप है और इसका भूगोल, ये जियोग्राफी आप समझने की कोशिश करें। इस युद्ध केंद्र को लैंड, एयर और सी में विभाजित करें। हम चर्चा करेंगे पहले पीपल लिबरेशन आर्मी बनाम भारतीय सेना की संपत्ति के बीच संघर्ष पर। जनशक्ति दोनों देश की समान है, इस विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे लैंड वॉरफेयर की। अगर भूमि युद्ध होता है तो क्या स्थिति बनती है? भारत के पक्ष में 40,000 आर्म्ड व्हीकल है और साथ में भारत का और एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि भारत के जो सीमा है, पूरे सीमा में सैकड़ों किलोमीटर के चट्टाने, दुर्गम राक्षस जैसे विशाल हिमालय में संकीर्ण दरों के साथ फैले हुए हैं। भारत अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट कर सकता है और मौसम में सड़कों को मलावे में बदल सकता है और रणनीतिक पहरेदारों को अवरुद्ध कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद आगे बढ़ने वाले सेना को ठंडा कर दिया जाएगा। वो स्ट्राइक 1 है। बात करते हैं अगर वायु युद्ध या एयर वॉरफेयर होता है इंडिया और चाइना के बीच तो क्या होगा। चाइना का जो फाइटर जेट है PLAF निसंदेह एक बहुत ही उम्दे क्वालिटी का फाइटर जेट है, लेकिन रसद के बारे में क्या, इस पर एक नजर डालते हैं। PLAF के तिब्बत में केवल 5 और शिंजियान में 2 एयरबेस है। दूसरे ओर भारत के पास LAC के उद्यान सीमा के भीतर लगभग 20 ठिकाने हैं। तो आप जरूर सोच रहे होंगे चाइना के पास तो 3,000 से अधिक PLAF विमान है, तो फिर वो सब कहाँ है? वो पूर्व दिशा में है, युद्ध क्षेत्र से 3,500 किलोमीटर दूर। इसका मतलब होगा कि उनको युद्ध क्षेत्र में आने के लिए मिड एयर रिफ्यूएलिंग करना होगा, मतलब रास्ते में उनको फिर से फ्यूल की जरूरत होगी। इसका मतलब प्राथमिक हमले के बाद प्रतिक्रिया करने के लिए लंबा समय होगा और भारत आने वाले विमानों को युद्ध के मैदान में पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैक कर सकेगा। भारतीय सीमा के पास 7 चीनी एयरबेस भारतीय हमले या प्रतिशोध के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बात करते हैं चीन के और एक प्रॉब्लम की, और वो है लॉजिस्टिक्स की समस्या के मुख्यतः है कार्गो की वजन का या वेट का। कुछ को छोड़कर भारतीय एयरबेस मैदान इलाके में ही है, लेकिन चीन के जो तिब्बत के एयरबेस है वो समुद्र तल से 4,000 मीटर के ऊंचाई पर है। ऐसे ऊंची ऊंचाई पर कम वायु घनत्व जेट इंजनों को बाधित करता है और वेपन एंड फ्यूल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मात्रा को सीमित करता है, जबकि अभी भी जेट के अंदर उड़ान भरने की क्षमता है। इसके अलावा तिब्बती पहाड़ों में मौसम संबंधी स्थितियां अपरिचित है, जिससे ऊंचे तीव्रता वाले हवाई अभियान की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में PLAF एक सतत हवाई अभियान चलाने की उम्मीद नहीं कर सकता है। यह है स्ट्राइक 2। अब बात आते हैं नौसेना की। अब अगर सी वॉरफेयर होता है तो क्या होगा? ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास 16 सबमरीन है और उसके तुलना में चीन के पास 76 सबमरीन है। कुल मिलाकर चीन के पास 740 नौसैनिक संपत्ति है, जबकि भारत के पास 295 है। लेकिन चीन में फिर भी भूगोल की समस्या है। कैसे? इसके लिए फोटो देखिए। वो प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का चोक पॉइंट। यदि चीन नौसेना भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने के लिए IOI या फिर इंडियन ओशन रीजन या फिर हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उन्हें इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर आना होगा और ये चैनल बहुत ही संकीर्ण है। अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर केवल 2 किलोमीटर है। पॉइंट के माध्यम से प्रवेश द्वार के रखवाले करने वाले भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण प्रतिरोध के बिना IOR में नौसेना की संपत्ति भेजना उनके लिए मुश्किल होगा। दूसरा और भी महत्वपूर्ण बिंदु ऑयल की है। तेल वो चीज है जिसके बिना कोई भी मशीन नहीं चलता है और चीन का 80% तेल मलक्का स्ट्रेट से आयात किया जाता है। मलक्का, लोम्बोक और सुंदरा स्ट्रेट पर नौसैनिक अगर स्ट्राइक कर देता है तो चीन के लिए तेल लाना मुश्किल हो जाएगा। चीन आपात स्थिति के लिए कुछ जगह पे अपना तेल भंडार जमा किया है, लेकिन वो तेल भंडार अगर वो यूज करता है तो ज्यादा टाइम वो नहीं चला पाएगा और अगर वो सारे तेल भंडार भारत के नजर में आ जाता है तो भारत वो तेल भंडार नष्ट कर देगा, तो फिर आगे युद्ध चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये हो गया स्ट्राइक 3। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मिसाइल। हमने बताया अगर चीन एयर, लैंड और नेवी पे फेल हो जाता है तो उनके पास है मिसाइल। चीन अपना डोंगफेंग मिसाइलों को लॉन्च करके अपना भौगोलिक समस्या को दूर कर सकता है, लेकिन ये एक नासमझी भरी कदम होगा। कोई मिसाइल हवा में होता है तो उनके पास दूसरे देश को जानकारी देने के लिए कोई तरीका नहीं होता है कि वो कन्वेंशनल है या फिर न्यूक्लियर। भारत इसे परमाणु ग्रहण सोचेगा और अपना अग्नि मिसाइल को लॉन्च करेगा और फिर ये भारत और चीन पर डोंगफेंग और अग्नि का भूचाल करेगा।
साथ भारत और चीन में बादल छाएगा और फिर दोनों देश में ये डिसाइड होगा कि आप क्या करना है, काउंटर फोर्स या काउंटर वैल्यू। काउंटर फोर्स का मतलब होता है दोनों देश के जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसके ऊपर हमला करना, और काउंटर वैल्यू का मतलब होता है देश के जो आम नागरिक है, जो आम प्रतिष्ठान है उसके ऊपर हमला करना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इतना दूर तक ना भारत जाएगा ना चीन जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर हो जाता है दोनों देशों को 1/4 सदी पीछे ढकेल देगा और इसके साथ साथ एशिया जो है वो खत्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। अब प्रश्न में वापस आ जाते हैं, भारत चीन को पूर्ण युद्ध में हरा सकता है? इसका उत्तर हमको इतिहास से मिल जाएगा। दशक की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वो जब वियतनाम को पूर्ण रूप से हरा नहीं पाया, वियतनाम जो एक अंडर डेवलप कंट्री है, वहां चीन और भारत जो दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे मजबूत सेना है, कोई रास्ता ही नहीं है ये कि एक दूसरे को हरा सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरे के क्षेत्र के कुछ वाक किलोमीटर पर दावा कर सकता है। अंत उन्हें नेगोशियल टेबल पे आना होगा और फिर कुछ बातों की निष्पत्ति हो जाएगी। चाइना जो चाहे धक्का दे सकता है, लेकिन वे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के मजबूत प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई का सामना करेगा और तब जाके ये चीन अपना सबक सीखेगा। और तब तक के लिए इंतजार करते हैं दोस्तों। और आपको क्या लगता है, चाइना और इंडिया का युद्ध होना तैयार है या अल्टीमेटली वो टेबल पे जाके नेगोशिएट हो जाएगा? अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।